मोहनजोदड़ो से प्राप्त पशुपति की मुहर पर निम्न में से कौन अंकित नहीं है? पहला हाथी, दूसरा गेंडा, तीसरा बाघ, चीता या चौथा बैल। सही उत्तर है बैल। अगला प्रश्न, पक्की मिट्टी से बने हल की एक प्रतिकृति मिली है। पहला बनवाली से, दूसरा कालीबंगा से, तीसरा राखीगढ़ी से, चौथा रंगपुर से। तो सही उत्तर है एक बनवाली से। अगला प्रश्न, निम्नलिखित हड़प्पा स्थलों में कौन सा दुर्गीकृत नहीं था? पहला चौदड़ो, दूसरा कालीबंगा, तीसरा लोथल, चौथा सुरकोटड़ा। तो सही उत्तर है एक चौदड़ो। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से मोहनजोदड़ो जाने वाला पहला व्यक्ति कौन था? पहला राखलदास बनर्जी, दूसरा सर आर.एल. स्टीन, तीसरा डी.आर. भंडारकर, चौथा एन.जी. मजूमदार। तो सही उत्तर एक राखलदास बनर्जी। अगला प्रश्न, हड़प्पा संस्कृति के किस स्थल पर रक्षा प्राचीरों से निचले नगर के भी गिरे होने का स्पष्ट साक्ष्य है? पहला है हड़प्पा, दूसरा है मोहनजोदड़ो, तीसरा है कालीबंगा, चौथा है उक्त कोई नहीं। तो सही उत्तर है तीसरा कालीबंगा। अगला प्रश्न, सिंधु सभ्यता से संबंधित सर्वाधिक पुरा स्थल किस नदी के किनारे प्राप्त हुए हैं? पहला है सिंधु, दूसरा सिंधु एवं उसकी सहायक नदियाँ, तीसरा सरस्वती, चौथा झेलम और यमुना। तो सही उत्तर है दो, सिंधु एवं उसकी सहायक नदियाँ। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से हड़प्पा संस्कृति के किस स्थल से कब्रिस्तान के प्रमाण नहीं मिले हैं? पहला है हड़प्पा, दूसरा है राखीगढ़ी, तीसरा रोपड़, चौथा मोहनजोदड़ो। सही उत्तर है चार, मोहनजोदड़ो। अगला प्रश्न, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करके सही उत्तर नीचे कूट में से चुनिए। सूची 1 और ये सूची 2 घटनाएं। सिंधु सभ्यता के पतन का कारण और इधर विद्वानों का मत दे रखा है। तो सिंधु नदी की बाढ़, वाही आक्रमण, जलवायु परिवर्तन, भूतात्विक परिवर्तन। इधर विद्वानों के मत दे रखे हैं। ओरल स्टीन, गार्डन चाइल्ड एवं मोर्टिमर व्हीलर, रॉयक्स एवं डेल्स, मार्शल एवं मैके, स्टुअर्ट पिगट। इनको इधर से मिलान करनी है। तो यहाँ पर हमें अलग अलग मिलान के 4 ऑप्शन दे रखे हैं। तो इसमें सही है चौथा, जिसमें ए को डी से मिला रखा है। मतलब सिंधु नदी की बाढ़ जो है मार्शल एवं मैके विद्वान का मत है कि सिंधु सभ्यता के पतन का जो कारण है वो सिंधु नदी की बाढ़ है, वो मार्शल एवं मैके ने प्रतिपादित किया। बी में बी दे रखा है, मतलब ये है कि बाह्य आक्रमण सिंधु सभ्यता का जो कारण है पतन का वो बाह्य आक्रमण है। और किसने प्रतिपादित किया यह मत? गार्डन चाइल्ड एवं मोर्टिमर व्हीलर द्वारा। तीसरा सी और ए, जलवायु परिवर्तन का जो मत है वो दिया है ओरेल स्टीन ने। चौथा भूतात्विक परिवर्तन, ये जो है रॉयक्स एवं डेल्स ने दिया। अगला प्रश्न, किस हड़प्पा स्थल से नगर के एक ऐसे असामान्य विन्यास के चिन्ह मिलते हैं जिनमें एक ही किले के अंदर बस्तियों के 3 अलग अलग सीमांकित क्षेत्र सम्मिलित है? पहला है कालीबंगा, दूसरा है लोथल, तीसरा है बनवाली, चौथा है धोलावीरा। तो सही उत्तर है धोलावीरा। अगला प्रश्न, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। हड़प्पा के निवासी कपास उगाते थे तथा उसको उपयोग में लाते थे। हड़प्पा के निवासियों को तांबा व कांस्य का कोई ज्ञान नहीं था। तीसरा, मानक हड़प्पा मुद्रा मिट्टी की बनी होती थी। उपरोक्त कथनों में से कौन सा सही है? केवल ए, दूसरा ए और बी,
तीसरा बी और सी, चौथा ए बी और सी। सही उत्तर है पहला, केवल ए सही है कि हड़प्पा के निवासी कपास उगाते थे तथा उसको उपयोग में लाते थे। अगला प्रश्न, हड़प्पा संस्कृति से जुड़ा स्थल सूतकांगेडोर किस नदी के तट पर स्थित है? तो पहला है सिंधु, दूसरा है झेलम, तीसरा सरस्वती, चौथा है दास्क। तो सही उत्तर है दास्क। अगला प्रश्न, सूची 1 हड़प्पा स्थल को सूची 2 स्थिति से सुमेलित कीजिए और सूचियों के नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करके सही उत्तर चुनिए। तो यहाँ पर सूची 1 में हड़प्पा स्थल दे रखे हैं और सूची 2 में स्थिति दे रखी है कहाँ पर वो स्थित है। तो यहाँ पर कालीबंगा, सूरकोटड़ा, कोटदीजी और बनवाली, और इधर दे रखा है भुज, कच्छ, सिंध, राजस्थान और हरियाणा। तो इनको मिलान करनी है, जो ऑप्शन सही होगा वो सही उत्तर होगा। तो यहाँ पर सही उत्तर है 2, ए और सी सही है। कालीबंगा राजस्थान में है, सूरकोटड़ा जो है यहाँ पर दे रखा है ए, भुज और कच्छ में है। तीसरा कोटदीजी जो है वो सिंध में है, और बनवाली जो है हरियाणा में है। अगला प्रश्न, लोथल कहाँ है? पहला पंजाब में, दूसरा गुजरात में, तीसरा उत्तर प्रदेश में, चौथा राजस्थान में। तो सही उत्तर है गुजरात में। अगला प्रश्न, निम्न में से हड़प्पा सभ्यता से संबंधित कौन सा एक कथन सही नहीं है? वहाँ के निवासियों को ज्यामिति रूपांकनों का प्रयोग आता था। वहाँ के निवासी पासे के खेल से परिचित थे। तीसरा, कालीबंगा में अधिकतर निर्माण कच्ची ईंटों का प्रयोग कर किया गया था। चौथा, लोथल के निवासियों ने निर्माण के लिए पक्की हुई ईंटों का कभी प्रयोग नहीं किया। तो सही उत्तर है 4, लोथल के निवासियों ने निर्माण के लिए पक्की हुई ईंटों का प्रयोग कभी नहीं किया। अगला प्रश्न, हड़प्पा संस्कृति में पाई गई शिव की मुहर पर निरूपित आकृति का पहचान के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यह लिंग के रूप में दिखाई गई है। दूसरा, यह योग मुद्रा में बैठे रूप में दिखाई गई है। तीसरा, यह पशुओं से गिरी हुई है। चौथा, यह एक नारी की आकृति के साथ दर्शाई गई है जिसकी पार्वती के रूप में पहचान की जा सकती है। उपरोक्त में से वो कौन से सही कारण है जिससे उक्त आकृति के शिव की होने की पहचान की जा सकती है? पहला है ए और डी, दूसरा है बी और सी, तीसरा है बी और डी, चौथा है सी और डी। तो सही उत्तर है 2, बी और सी। योग मुद्रा में बैठे हुए रूप में दिखाई गई है और यह पशुओं से गिरी हुई है। इस कारण से शिव के होने की इसकी पहचान की जा सकती है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सी एक संपूर्ण हड़प्पा संस्कृति माला एक पंक्ति में निर्मित पक्की ईंटों की विशालतम संरचना है? पहला है बृहद स्नानागार, दूसरा है अन्न भंडार गृह, तीसरा है सभागार, चौथा है लोथल गोदीवाड़ा। तो सही उत्तर है 2, अन्न भंडार गृह। आज के वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।